हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 12 का अपना मैथ्स का टॉपिक है जो हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसको कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए, जैसे कि प्रीवियस आपने देखा, हमने साइन 3x और कॉस 3x पे हमने क्वेश्चंस किए थे। तो ये अपने आप में साइन 3x कॉस 3x अपने आप में इजी है। क्वेश्चन पता लग जाता है देख के कि साइन 3x और कॉस 3x यूज होगा किस तरीके से। आपको बस एक फॉर्मेट पता होना चाहिए। वैसे मैं कहूँ तो आपको फॉर्मूला ही याद होना चाहिए, है ना, कि 4x³ माइनस यानी कि 4 cos³ माइनस 3 cos थीटा। और वैसे ही यहाँ पे 4 जो है साइन वाले उसमें 4 बाद में होता है, 3 sin थीटा माइनस 4 sin³ थीटा। ठीक है, तो ये अब आते हैं इसके नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस में। और वो भी कुछ क्वेश्चन है हमारे पास। tan इनवर्स x या फिर tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/2। ये है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/2। तो क्या यूज करेंगे आप यहाँ पे, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। आपको tan इनवर्स x प्लस वाई के 3 फॉर्मुलेस बताए थे। उन 3 फॉर्मुलेस में देखो कौन सा फॉर्मुला आप पे यहाँ पे इस क्वेश्चन पे करेगा। ये फॉर्मुले टाइप 4 के tan इनवर्स के 3 फॉर्मुले लिखाए थे, और पर इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के 2 फॉर्मुले। तो इसमें देखो कौन सा यूज होगा। चलो करेंगे। तो tan इनवर्स x और tan इनवर्स y मैं देखूंगा एक्स वाई का, जो एक्स वाई है ना, एक्स वाई अगर हमारा, और यह साफ पता लग रहा है 7 2 14 24 11 264 होता है ना, 11 24 हाँ, तो 240 में 24 और जोड़ तो 224। तो ये तो मेरे को साफ पता लग रहा है कि जब डिनोमिनेटर आपका बड़ा होता है तो 1 से छोटा ही होगा, है ना। क्योंकि अगर मैं 5/11 कर दूं तो भी 1 से छोटा, मैं 5/10 कर दूं तो भी, जब डिनोमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है तो 1 से छोटा ही होगा। तो 1 से छोटा यानी कि कौन सा वाला फॉर्मूला, सबसे पहला वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम। वो फॉर्मूला क्या है लिख लेते हैं। हमने क्लास 11 में भी tan x के रूप में पढ़ा है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ठीक है, इस वाले में तो पाई आता है बट इसमें नहीं आता, इसमें आता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस। तो ये आपने यहाँ पे हमने जो है फॉर्मूला, इस फॉर्मूले का हम यहाँ यूज कर, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y आपने बता दिया। तो हमें प्रूव करना है तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। tan इनवर्स 2/11 tan इनवर्स 7/20। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस y 2/11 10/24 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, यानी कि 2/11। तो 11 और 24 का एलसीएम 264 बताया आपको। तो 11 से कितनी बार जाएगा, 24 टाइम, 24 2 जा 48। और 11 से कितने बार आएगा, 24 टाइम, भाई 24 से जाएगा ही, 11 से जाएगा 24 टाइम, और 24 से जाएगा 11 टाइम, तो 11 7 जा 77 अपॉन, मैं यहाँ 12 से 24 नहीं काट रहा हूँ, क्यों, क्योंकि 264 मिलेगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा 1 माइनस 14 अपॉन 260। तो इसमें जब मैं फाइनल लिखेंगे, tan इनवर्स 48 प्लस 7 और 7 और 8 15, 7 4 11 1 25 अपॉन 264 जाएगा 264 माइनस 14 अपॉन 264। हाँ, एक चीज आप देख सकते, 264 से 264 कैंसिल, और यहाँ हमारे पास आएगा tan इनवर्स 125 बटे
4 0 250, तो इसको 1.5 बन जाओ 1/2, तो ये आ गया हमारा tan इनवर्स 1/2 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड के बराबर ही हमने कुछ, ठीक है। 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 is equals to tan inverse 31/70। प्रूव करो। चलिए देखेंगे। अब हमको जो है राइट हैंड साइड में tan इनवर्स चाहिए, ठीक है। और इधर हमारे पास फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। बट सर यहाँ पे ना 2 भी आता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे 2 भी आता हुआ दिख रहा है, तो ये 2 होना नहीं चाहिए, ठीक है। ये 2 होना नहीं चाहिए। 2 क्यों हो रहा है भैया? ये 2 तो बड़ी ही दिक्कत कर रहा है, 2 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये 2 क्यों आ रहा है? इस 2 के लिए तो हमें हमारे पास एक फॉर्मूला और है कि ये 2 जो आ रहा है इसके लिए, वो फॉर्मूला क्या है? हमें राइट हैंड साइड में tan इनवर्स चाहिए, तो 2 tan इनवर्स का कौन सा फॉर्मूला लूंगा जो tan से रिलेटेड है? कौन सा? ये वाला। 2 tan इनवर्स की 2 tan इनवर्स का 2 tan इनवर्स का, तो मैं ये वाला फॉर्मूला लूंगा जो tan से रिलेटेड है, ठीक है। तो आपको पता है 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस सॉरी 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। 2 tan inverse x tan inverse 2x upon 1 minus x square। लेफ्ट हैंड साइड तो हम लेंगे 2 tan inverse 1/2 प्लस tan inverse 1/7। तो 2 tan inverse 1/2 को मैं कन्वर्ट करूंगा इसमें, जो कि होगा tan inverse 2x, ये 2 x इज व्हाट इज x? x यहाँ पे 1/2 है, ठीक है, अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7, ठीक है। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 से 2 कैंसिल, 1 अपॉन 1 माइनस 1/4, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा प्लस tan इनवर्स 1/7। तो 1 माइनस 1/4 आप जब इसको करेंगे इट विल बी 4 1 जा 4 और 3/4। तो इसको मैं एक स्टेप कर दूं, 1 अपॉन 3/4 आएगा ना, तो इसको डायरेक्ट मैं 4/3 लिख दूं, ठीक है। 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब अगेन आप इसमें देखेंगे tan इनवर्स y का फॉर्मूला अब लगेगा। आप देखें एक्स वाई की मल्टीप्लाई 4 1 जा 4 7 8 21, तो यानी कि डिनोमिनेटर बड़ा है, तो यानी कि लेस देन 1 है, तो वही वाला फॉर्मूला हमको लगाना पड़ेगा। कौन सा? फिर से फॉर्मूला लिख देंगे, कोई बात नहीं, फॉर्मूले याद ही होंगे वो, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, ठीक है। जो फॉर्मूला से पहले यूज किया वही फॉर्मूला हम यहाँ यूज कर रहे हैं। क्या होता है फॉर्मूला? tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस
एक्स। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे आप। क्या था हमारे पास, देयरफॉर tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7, क्या दूंगा, tan इनवर्स x प्लस वाई 4/3 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस 4/3 इंटू 1/, तो tan इनवर्स 7 और 3 का एलसीएम 21, 3 से 7 टाइम और 7 से टाइम, और ये आएगा 7 ही 21, 21 माइनस 4/20। तो आप देख रहे हैं 21 से 21 कट गया, तो यहाँ फाइनल हमारे पास बच जाएगा tan इनवर्स 28 और 3 31/17, 3 4 का, तो यही हमको चाहिए था राइट हैंड साइड के, यही हमारे पास राइट हैंड साइड, हैंड्स रूट। चलिए ये क्वेश्चन अपने आप पे इम्पोर्टेंट, राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। तो इसको हमें क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने का मतलब क्या है कि इसको जितना भी सिंपलेस्ट आप कट पट करके कर सकते हैं, आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में tan की फाइनल आंसर ला। तो उसके लिए मेरे को इस tan को यहाँ से हटाना पड़ेगा, tan इनवर्स को हटाने के लिए मेरे को अंदर tan लाना पड़ेगा। तो क्या ऐसा कोई फॉर्मूला है जिससे 1 प्लस करके tan आता है, ऐसा कोई फॉर्मूला है हमारे पास नहीं है। अगर हम देखेंगे हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, ठीक है, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा है, और कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। तो कैसे होगा बताओ। तो अब यहाँ पे देखो कि यार यहाँ पे अगर मैं साइन डालूं तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कुछ नहीं होता है, ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यहाँ पे पुट होगा, फिर इसको सेक स्क्वायर थीटा के रूप में आएगा, फिर सेक को कॉस साइन में लाएंगे तो कॉस साइन से हम tan वापस ले आएंगे। क्या हमारा यहाँ पे, तो हम क्या कर रहे हैं, पुट x इक्वल्स टू tan थीटा यहाँ पे कर रहे हैं, क्या आएगा tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा माइनस का tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा, राइट, माइनस 1 स्क्वायर से रूट कट जाएगा, और यहाँ आएगा tan इनवर्स सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। तो अब यहाँ पे आपको लग रहा है कुछ भी होगा, कुछ लग रहा है, वही कॉस और साइन की बात मैं कर रहा था उसी में करते हैं। tan इनवर्स इसको मैं लिख देता हूँ 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1, और इसको लिख देता हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की फॉर्म, ठीक है। इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आएगा tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, एंड क्या हमारे पास बचेगा, हमारे पास बचेगा tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन।
अब क्लास 11 1 माइनस कॉस थीटा का कोई फॉर्मूला नहीं होता, बट हम यूज करते हैं कॉस 2 थीटा की मदद से 1 माइनस कॉस थीटा बनाते हैं, क्लास 11 पे भी था। और ये फॉर्मूला आप वैसे भी याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूले आपके रहने वाले, बहुत यूज होते हैं, इसलिए बोल। तो कॉस 2 थीटा का एक फॉर्मूला आपको पता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। मैं क्या कर रहा हूं, वैसे तो सर साइन अपॉन कॉस होता तो क्या हो जाता है, tan हो जाता। अगर ये साइन अपॉन कॉस होता है, यानी साइन ऊपर होता कॉस नीचे होता, तो बात बन जाती है ना। ये 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता, तो 1 अपॉन कॉस होता है सेक और 1 माइनस tan। तो कैसे ना कैसे मतलब ऊपर साइन चाहिए था हमें, ठीक है, तो इसलिए मैंने साइन वाला फॉर्मूला लिया, क्योंकि कॉस 2 थीटा के बहुत फॉर्मूले होते हैं। फिर इसको उधर लिया उसको उधर लिया, तो यहां बन जाएगा, मैं इस तरफ ही लिखूंगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा हो जाता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। बट हमको यहाँ से 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, तो यार 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू, अगर मैं 2 थीटा को थीटा कर रहा हूँ, 2 थीटा को आधा कर रहा हूँ, तो इधर भी आधा हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय। तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे आप 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। वैसे ही एक फॉर्मूला जो है आपको यहाँ पे अब साइन थीटा की जगह क्या रखेंगे सर, तो साइन थीटा की जगह साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। बट सर इसको मैं साइन थीटा चाहता हूं, तो 2 थीटा का आधा हो गया, तो इधर भी आप आधा कर दो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो इनको अब यहाँ पे आप वैल्यू रख दो सिंपल, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। तो साइन स्क्वायर से ये साइन 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास जो बचा, यहाँ बचा tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई, जाएगा tan इनवर्स साइन बाई थीटा tan tan थीटा बाई, थीटा लिया एक्स लिया हम, ठीक है। हम ले रहे हैं थीटा बाई, ठीक, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, कोई बात नहीं, तो इसको आप ले रहे हैं यहाँ, आप एक्स भी ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा हमने एक्स अभी लिया नहीं है, तो यहाँ जाएगा आपका थीटा बाई एक्स इक्वल्स टू, आपने tan थीटा लिया तो थीटा आ जाएगा आपका tan इनवर्स एक्स, ठीक है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म आपकी ये हो गई कि आपने जब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाया तो ये हो गया, और आप इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स एक्स बाई 2, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 tan इनवर्स एक्स, ठीक है। ये क्या होगी, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूलाज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और अच्छा एक क्वेश्चन था, आप याद रख लेंगे। मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी बी